तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की ऐसी एयरफोर्स है जो अपने लिए फाइटर जेट्स खुद बना रही है और पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जो सही मानों में एक फाइटर जेट को ना सिर्फ डेवलप कर चुका है बल्कि बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक की एयरफोर्सेस में भी इसके बने हुए फाइटर जेट्स शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब इस्लामी दुनिया का एक और मुल्क इस अमले में ना सिर्फ तेज़ी के साथ ऊपर आ रहा है बल्कि वो चंद एक छोटे त्यारे भी बना चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो इस्लामी मुल्क कौन सा है और उसकी तरफ से अब तक क्या कुछ बनाया जा चुका है। पाकिस्तान के अलावा वैसे तो बहुत से मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो ये सलाहियत रखते हैं कि फ़ाइटर जेट जैसी कोई चीज़ बना सकें, लेकिन मुस्लिम ममालिक की ये बदकिस्मती है कि उन्होंने हमेशा मगरब पर ही इन्हिसार किया है और बावजूद पैसा होने के भी इस हवाले से गैर मज़हब ममालिक के ज़ेरे दस्त रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा तुर्की और ईरान दो ऐसे ममालिक हैं जो अपने फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं। 22 जुलाई 2017 को तुर्किश प्रेसिडेंट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि तुर्किश एयरफोर्स और तुर्किश एरोस्पेस के दरमियान हुरजेट नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए मुआहिदा होने जा रहा है। इस त्यारे की खास बात यह है कि इसको तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मुकामी तौर पर ही डिज़ाइन किया है और मकामी तौर पर बने हुए इक्विपमेंट्स ज़्यादातर इस फाइटर जेट में लगाए जाने थे। 13 जुलाई 2019 को तकरीबन मुआहिदे के 2 साल बाद तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से ये ऐलान किया गया कि उन्होंने हुर जेट के डिज़ाइन को फाइनलाइज कर दिया है और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया गया कि 2020 तक हुर जेट के बुनियादी काम को मुकम्मल कर लेंगे और 2021 में इस फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाएगा। तुर्किश कंपनी की तरफ से जो डिज़ाइन फाइनल किया गया है उसके मुताबिक हुर जेट सिंगल इंजन का फाइटर जेट होगा जिसकी स्पेसिफिकेशन कुछ यूं होगी कि ये लंबाई में 42.6 फीट होगा। इस त्यारे का विंग एरिया 36.1 फीट, हाइट 13.7 फीट होगी। इस त्यारे में तुर्की की जानिब से जो इंजन लगाया जा रहा है वो 19,200 पाउंड थ्रस्ट का हामिल इंजन होगा। अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये तुर्किश फाइटर जेट कोरिया के AI जैसा ही है। तुर्की इस त्यारे को इस तरह डेवलप कर रहा है कि ये ट्रेनिंग और कंप्लीट सलाहियतों का हामिल फाइटर जेट हो। ये त्यारा 45,000 फीट बुलंदी पर प्रवास करने का हामिल होगा। त्यारे की मैक्सिमम स्पीड 1.4 मैक तक की होगी। अभी तक तुर्की की जानिब से ये ऐलान तो नहीं किया गया कि वो इसमें कौन सा इंजन लगा रहे हैं, लेकिन 2019 में TAI की तरफ से इस त्यारे के लिए यूरो जेट का इंतखाब किया गया था, इसलिए चांस है कि यूरो इंजन ही इस फाइटर जेट में लगाए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनकी प्लानिंग में अमेरिकन JI-400 इंजन भी शामिल है, लेकिन इस इंजन के चांसेस इसलिए कम हैं क्योंकि ये अमेरिकन साख्ता है और S-400 हासिल कर लेने के बाद फिलहाल तुर्की पर अमेरिकन डिफेंस प्रोडक्ट्स के दरवाजे बंद हैं, इसलिए AG-200 के चांसेस ज़्यादा हैं। इस फाइटर जेट के एवियोनिक्स और सब सिस्टम तुर्की के बने हुए ही लगाए जाएंगे। तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ये सब कुछ पहले ही डेवलप कर रही है। तुर्की ने अपने तमाम F-16 को बिना अमेरिका की मदद से ही अपग्रेड किया है। अब तुर्की जिस पर काम कर रहा है वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। कंप्लीट होने पर यह एयरक्राफ्ट तुर्की को फायर रेंज में सपोर्ट फराहम करेगा। अपने पेलोड की वजह से हुर जेट एक मॉडर्न फाइटर जेट होगा। तुर्की इस त्यारे की मदद से पुराने P-38 और F-5 को रिप्लेस भी करेगा। सबसे बढ़कर यह फाइटर जेट तुर्की को त्यारा साजी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा और तुर्किश कंपनीज को इसे अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे के प्रोग्राम के लिए भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद तुर्की दूसरा इस्लामी मुल्क है जो एक मॉडर्न त्यारे को डेवलप कर रहा है। तुर्की इस फाइटर जेट को JF-17 थंडर की तरह अगले ब्लॉक्स में भी बनाने का इरादा रखता है। यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि तुर्की इस फाइटर जेट को खुद ही तैयार कर रहा है। तीसरी बात यह है कि दूसरे ममालिक का इश्तराक इसमें नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान और चीन मिलकर JF-17 थंडर बना रहे हैं और ये बात भी काबिल जिक्र है कि तुर्की को ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तुर्किश TIA पहले ही वो तमाम पुर्जे बना रही है जो एक फाइटर जेट के लिए ज़रूरी होते हैं, बल्कि JF-17 थंडर के लिए भी चंद एक चीज़ें तुर्की से हासिल की जा रही हैं। इसलिए हुर जेट के लिए भी ज़रूरी साजो सामान की कलेक्शन में भी तुर्की को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तुर्की इससे पहले अपने TFX प्रोग्राम का आगाज भी कर चुका है और उस त्यारे का डिज़ाइन भी तुर्किश एरोस्पेस की तरफ से मुकम्मल कर लिया गया है। अगरचे ये प्रोजेक्ट लंबे अरसे पर मुहित है, लेकिन छोटे त्यारे की तुर्की में प्रोडक्शन की वजह से TFX प्रोग्राम को भी सपोर्ट मिलेगी। इस प्रोग्राम में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को भी ऑफर किया गया था कि वो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपने प्रोजेक्ट अज़म को शुरू किया गया है और इसके तहत ही पाकिस्तान 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे पर खुद काम करने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से भी तुर्की को ब्लॉक 3 के लिए ऑफर किया गया था, अगरचे तुर्की ने भी वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि तुर्की भी अपने हुर जेट को ही आगे लेकर जाएगा। इस वक्त तुर्की लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करने पर फोकस कर रहा है, इसलिए दूसरे मुल्क से ऐसे त्यारे हासिल करना तुर्की के लिए फजूल होगा। तुर्की ने जो टाइम फ्रेम इसके लिए सेट किया है वो बहुत शॉर्ट टाइम है, यानी सिर्फ 3 सालों में इसको डेवलप करना है। इसका मतलब ये है कि तुर्की तमाम होमवर्क पहले ही मुकम्मल कर चुका है और अब सिर्फ इसको हतमी त्यारे की शक्ल देना ही बाकी है। इससे पहले पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल था कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन अब इस क्लब को मुस्लिम ममालिक में से तुर्की ने भी ज्वाइन कर लिया है। इसलिए हमें जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के ब्लॉक 4 का इंतज़ार है, इसी तरह हुर जेट का भी इंतज़ार है और दोनों तकरीबन एक साथ ही मंजर आम पर आएंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम ममालिक को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।